अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कहानी एसएम। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में उस जिन का किस्सा जो एक आदम जाति से इश्क का मुर्तकिब हो गया था। आज अपिया बहुत अरसे बाद पुरसुकून नींद सोई थी। कितनी तकलीफ आजमाइश से उनको गुजरना पड़ा था। अल्लाह ताला हर इंसान को आजमाता है और सिर्फ साबिरीन ही को कामयाबी मिलती है। आज अपिया की तकलीफ का जहां अंजाम हुआ, वहां अब्दुल रहमान की तकलीफ का आगाज हो गया। हमारे पापा जान मौलवी जलील मस्जिद के इमाम थे। बहुत सी अलूम पर दस्तरस हासिल थी। लोग दूर दराज से अपने बच्चों को तालीम के लिए उनके पास छोड़ जाया करते थे। कुछ तालिब इल्म दिन रात बाबा जान के पास ही रहते थे। ये मस्जिद ही उनका मुस्तकिल ठिकाना होती। हुजरे से किसी नौजवान की आवाज आ रही थी। मैंने मुकम्मल राजदारी से पर्दे से झांका। 18 साल इंतहाई खुशशक्ल नौजवान बाबा जान के कदमों के पास बैठा था। मौलवी साहब, मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या तुम अपने बड़ों से इजाजत लेकर आए हो? बाबा जान गहरे और पुरसोच अंदाज में बोले, जी बिल्कुल, उन्हीं की इजाजत से आया हूँ। उन्हीं का तो हुक्म है कि मैं आपसे तालीम हासिल करूँ। ज़ैनब, हलवा तैयार कराओ नई शागिर्द के लिए। बाबा जान ने हुजरी से आवाज लगाई। अपिया हलवा तैयार कर रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। अपिया, नया शागिर्द इस कदर खूबसूरत है कि क्या बताऊं। उसकी आंखें इतनी स्याह और चमकदार हैं कि कोई शख्स ज्यादा देर तक उसकी तरफ देख नहीं सकता। इतना खुशशक्ल नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। अपिया, आप उसे देख लेना तो बेहोश होकर गिर जाए। मैंने अपनी अपिया को तफसील बताई। तुम तो हर शागिर्द के बारे में ऐसा ही कहती हो, और मेरा अभी बेहोश होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने हलवा तैयार करके अंदर भिजवाना है। वो मुस्कुराती हुई बोली, ज़ैनब, ये अंदर ले जाओ। उन्होंने हलवे की प्लेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं प्लेट से थोड़ा सा हलवा खाने लगी थी कि अपिया ने गरम गरम चम्मच मेरे हाथ पर मारा। मना किया है बाबा जान ने कि शागिर्द से पहले इसमें से कोई न खाया करे। अपिया, क्या हुआ? अगर एक लुकमा ले लेती तो मेरे मुबारक हाथों से हलवा और बाबरकत हो जाता। मैं हलवा देखकर अंदर गई। एक नजर चुपके से अब्दुल रहमान पर डाली। वो बाअदब तरीके से नजर झुकाए बैठा था। वो बेहद हसीन था। मैं हलवा देखकर आ गई, मगर पर्दे से झांक कर उनकी बातें सुनने लगी। अरे ये क्या? मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा। बाबा जान तो हमेशा सूरह मुदस्सिर या मुजम्मिल की तलावत करते थे, मगर आज वो सूरह जिन की तलावत कर रहे थे। तलावत मुकम्मल हुई तो वो उसे नसीहतें करने लगे। अब्दुल रहमान, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलोगे, शैतान के मकरू फरेब से बचोगे, और याद रखना, मैं किसी किस्म की सरकशी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाबा जान संजीदगी से बोले, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो भी सादतमंदी से बोला। बाबा जान ने उसको अपने हाथ से हलवा खिलाया और उसे प्लेट थमा दी। पेटू ना हो तो जरा सा भी नहीं बचाया। मैंने अपिया के सामने भड़ास निकाली। ओहो, क्यों बेचारे के नवाले गिन रही हो? पता नहीं कितनी दूर से आया होगा और कितना भूखा होगा। अम्मी ने मुझे घूरते घूरते कहा, बाबा जान एक बात पूछूं? बाबा जान आए तो मैंने बेसब्री से पूछा, हाँ पूछो। बाबा जान, जब भी नया शागिर्द आता है आप सूरह मुजम्मिल या सूरह मुदस्सिर की तलावत करते हैं, मगर आज तो आपने सूरह जिन की तलावत की, वो क्यों? बहुत बदतमीज हो तुम। खबरदार, आइंदा कभी यूं अंदर झांका। बाबा जान अच्छे खासे गुस्से में आ गए, मगर मैंने हमेशा की तरह उनके गुस्से की कोई परवाह न की, क्योंकि मुझे असल बेचैनी तो अपने सवाल की थी, जिसका जवाब न मिलने पर मैं और बेचैन हो गई। अब्दुल रहमान बहुत ही ताबेदार शागिर्द था। हर काम बहुत फुर्ती से करता। मस्जिद में पानी भरता, नमाज के लिए सफ़े बिछाता, अक्सर जमात करवाता। बाबा जान की तबीयत नासाज होती तो सुबह सवेरे अजान देता। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। बाबा जान को अपने हाथों से जूते पहनाता। एक मरतबा बाबा जान सख्त बीमार हो गए। किसी दवा से अफाका ना हो रहा था, और उस पर मुसीबत ये कि अब्दुल रहमान बगैर बताए न जाने कहाँ गायब था। अपिया, वैसे बहुत ही खुदगर्ज और मतलबी हैं अब्दुल रहमान भाई। बाबा जान इतने बीमार हैं और वो गायब है। वही बेचारे को कोई मजबूरी होगी। अपिया ने उसकी हमायत की। फिर अचानक ही अब्दुल रहमान फिर से वापस आ गया। उसके हाथ में जड़ी बूटियां थीं। ज़ैनब, भाई को हंडिया ला कर दो, बाबा जान नकाहत से बोले। मैंने हंडिया ला कर दी। फिर उसने माचिस मांगी। मैं भागी भागी लेकर आई, मगर तवाज़ुन कायम न रहा और मैं गिर पड़ी और माचिस भी जाकर पानी में गिर गई। ओह, अब क्या होगा? और तो कोई माचिस नहीं है, मैं घबराते हुए बोली। अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ, अब्दुल रहमान बोला। मैं चली गई, मगर हंसते आते चुपके से झांकने लगी। फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। अब्दुल रहमान ने इत्मीनान से लकड़ियों पर हाथ रखा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद ही आग भड़क उठी। मेरा दिल तो खौफ से कांप उठा। अब्दुल रहमान यूं खड़ा था जैसे ये कोई मामूली बात हो। बाबा जान को दवा तैयार करके दी गई और वो यूं तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी बीमार ही ना थे। अपिया को मैंने तमाम वाकया बताया तो वो फौरन चिढ़ गई।
ज़ैनब क्या बात है, तुम हर वक्त उसी पर क्यों गौर करती हो? बाबा जान को खबर हुई तो सख्त खफा होंगे। अपिया तो सो गई मगर मैं अब्दुर्रहमान की अजीबोगरीब शख्सियत पर गौर करती रही। अब वो रफ्ता रफ्ता बाबा जान के मंजूर नज़र शागिर्द बन गए। बाबा जान उन पर बहुत एतमाद करते थे। इलाके के कुछ मालदार लोग मस्जिद के लिए कुआं खुदवाना चाहते थे मगर काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से मजदूर लगे थे मगर ना जाने क्या मसला था। बाबा जान कहते, अगर अब्दुर्रहमान होता तो कभी इतनी देर ना होती। इतने लोग मिलकर कुछ ना कर सके तो दिया सलाई क्या करेगी। मैंने अब्दुर्रहमान का मजाक उड़ाया। काफी दिनों बाद अब्दुर्रहमान वापस आया तो बाबा जान ने दरपेश मसला बयान किया। अब्दुर्रहमान ने फौरन काम शुरू कर दिया मगर खुदाई के दौरान कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं काम करता नजर आया। अपिया ने मेरे साथ खिड़की में से देखते हुए कहा, देखा ना, मैं कहती थी ना कि अब्दुर्रहमान भाई बहुत अजीबोगरीब इंसान है। अब्दुर्रहमान की शख्सियत दिन ब दिन अजीब तर होती जा रही थी। अब्दुर्रहमान की ड्यूटी बाबा जान ने खाना लाने के लिए लगाई थी। दोपहर को वो उनका खाना लेकर जाते थे। अपिया उनसे मुकम्मल पर्दा करती थी। एक दिन अपिया अब्दुर्रहमान को खाना पकड़ा रही थी कि इस दौरान दरमियान में लगी चिक गिर गई। अपिया बगैर हिजाब की थी। अब्दुर्रहमान की उन पर नजर पड़ी। वो अपनी जगह साकित रह गया। अपिया बेहद हसीन थी। अब्दुर्रहमान भी उनके हुस्न बेमिसाल की ताप न ला सका। अपिया घबरा कर वापस पलटी मगर अब्दुर्रहमान अभी तक वही खड़ा था। अब्दुर्रहमान, क्या हो क्या है? बजाय ये कि उठाकर चिक लगाओ तुम बुत बने खड़े हो। अम्मा ने उसे झिड़का। उस दिन के बाद अब्दुर्रहमान गुमसुम रहने लगा। न जाने कौन सा गम उसके दिल को चिमट गया। आसमान पर गहरे बादल छाए थे। मैं भी जिद करके अपिया को साथ लिए छत पर आ गई। ठंडी हवा दिलो दिमाग को सुकून दे रही थी। मेरी नजर मस्जिद की छत पर पड़ी जहां अब्दुर्रहमान लड़कों के साथ खड़ा काम करवा रहा था। उसकी नजर भी अचानक अपिया पर पड़ी तो वो दुनिया और माफिया से बेगाना होकर उसे देखता रहा। मैंने चोर निगाहों से अपिया को देखा। वो उसकी मौजूदगी से बेखबर थी। मैं अपिया से बातें कर रही थी कि अचानक तेज बगोला हमारी तरफ आया। आंखों में मिट्टी पड़ने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया था। कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हम देखने के काबिल हुए तो अब्दुर्रहमान हमारे करीब खड़ा था। अरे अब्दुर्रहमान भाई, आप? मैं उन्हें अचानक करीब देखकर हैरान रह गई। अपिया ने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया और रुख मोड़ लिया। अब्दुर्रहमान सिर्फ अपिया की तरफ मतवज्जा था। शहरबानो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। मैं और अपिया चिराग जला रहे थे। बहुत सख्त अंधेरा हो रहा था। ये काम अब्दुर्रहमान ही करता था मगर आज मसरूफियत के बिना पर वो ना आ सका तो मैं अपिया के साथ आ गई। न जाने कैसे वहाँ अब्दुर्रहमान भी पहुंच गया। वो जरा फासले पर था जहाँ कुछ अंधेरा सा था मगर मैं बाखबर थी। उसकी महवियत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि अपिया की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो चुका है। वो अपिया पर से नजर नहीं हटा रहा था। उसकी आंखें गोया सितारों की तरह चमक रही थी। उसी असना में जाने कब एक चिराग पर अपिया का दुपट्टा गिरा और आग लगे। मेरी तो चीख निकल गई। अपिया भी सब घबरा गई। अब्दुर्रहमान तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और देखते ही देखते आग बुझाती। अपिया तो रोई जा रही थी। अब्दुर्रहमान भाई, आग ने तो आपके हाथों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो हैरान रह गई। अरे आग को क्या नुकसान पहुंचाएगी? वो यूं हाथ झाड़ रहे थे जैसे मिट्टी झाड़ रहे हो। उनकी बात पर बाबा जान के चेहरे पर शदीद नागवारी आ गई। अभी तो वो तशक्कुर अमेज़ निगाहों से उसे देख रहे थे, अब उन्हें घूरने लगे। अब्दुर्रहमान ने फौरन भागकर उनके पैर पकड़ लिए। मौलवी साहब, माफ कर दें, गलती से मुंह से निकल गया था। कहा था ना कि हर दुनिया के अपने असूल होते हैं मगर तुम भूलते जा रहे हो। आइंदा गलती हुई तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया की तरफ रवाना कर दूंगा। बाबा जान गुस्से से बोले। ये देखकर मेरा जहन उलझ सा गया मगर कोई सिरा हाथ ना आया था। ये बात तो तय थी कि कोई ऐसी बात थी जो हमसे पोशीदा थी मगर बाबा जान वाकिफ थे। जुमेरात का दिन था। अब्दुर्रहमान खाना लेने आया तो मुझे पुकारा। ज़ैनब, मेरा एक काम करोगी? कौन सा काम भाई? ये फूल शहरबानों को दे दो। इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूल उन्होंने मुझे पकड़ाते हुए कहा। हाय, कितने खूबसूरत फूल है। ये तो किसी खास जगह के लग रहे हैं। मैंने कहते हुए सूंघना चाहा। ठहरो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब्दुर्रहमान के लहजे में सख्ती सी थी। अच्छा बाबा, अपिया को ही दूंगी मगर क्या सूंघने पर भी पाबंदी है? बस यही समझ लो। मैंने फूल दुपट्टे में छुपाए और अंदर आ गई। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपिया की बर्बादी का सामान मैं हाथों में उठाकर लाई हूँ। अपिया, ये फूल अब्दुर्रहमान भाई ने भिजवाए हैं। मैंने फूल देते हुए शोखी से छेड़ा। लेकिन क्यों? अपिया हैरत से बोली। पता नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा है कि किसी खास जगह की सौगात है और खास लोगों के लिए है। शरारत से मैं बोली। किस कदर उम्दा खुशबू है, अपिया ने कहते हुए एक लड़ी अपने बालों में लगा दी। फूलों ने उनके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। मैंने नजर बचाकर एक फूल बालों में लगा लिया। फूल लगाते ही मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा। मैं घबरा कर जमीन पर बैठ गई। दिल डूबने लगा। शदीद गुनूदगी से होने लगी। यूं लगा जैसे किसी ने कंधों पर पहाड़ जितना वजन रख दिया हो। मैंने घबराकर फूल उतार फेंके तो हालत संभली।
अपिया को देखा तो वो तो गहरी नींद सो चुकी थी। मुझे बहुत हैरत हुई थी कि अपिया अचानक कैसे सो गई। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि अपिया को ये फूल नहीं लगाने चाहिए थे, मगर अब तो तीर कमान से निकलकर शिकार के सीने में पेवस्त हो चुका था। अरे ये लड़की मगरिब के वक्त सो रही है, ये तो इस वक्त नहीं सोती। अम्मा ने हैरत का इजहार किया। और ये फूल क्यों लगा रखे हैं इसने? मैं चुप रही, जानती थी कि सख्त डांट पड़ेगी अम्मा से। रात के आखिरी पहर मेरी आंख खुली तो अपिया अपने बिस्तर पर नहीं थी, शायद पानी पीने गई हो। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। काफी देर इंतजार के बाद जब वो ना आई तो मेरा दिल को खूफ लाहक हुआ। मैं बाहर निकल आई। हर जगह खामोशी का राज था। जकायत बातों की आवाज पर मेरे कदम थम से गए। आवाजें चबूतरे की सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। इसी असना में अपिया की मधुर हंसी गूंजी। खौफ से मेरा खून जमने लगा। मैं हिम्मत करके सीढ़ियों के करीब पहुंच गई। वो किसी शख्स से महवे गुफ्तगू थी। रात के इस पहर वो कौन था और अपिया यूं किसी अजनबी से बातें क्यों कर रही थी? मैं आगे बढ़ी मगर तेज रोशनी ने मेरी आंखें चुंधिया दी। मैंने घबरा कर आंखों पर हाथ रख लिए। रोशनी के बाइस मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अपिया की ख्वाबीदा आवाज सुनाई थी। कल मिलने आओगी ना? वो शख्स बहुत मोहब्बत भरे लहजे में बोला। मैं तो खौफ से भागती हुई कमरे में आकर लेट गई। कौन था वो? अब्दुल रहमान या कोई और? अपिया कमरे में आई। फूल अभी भी बालों में लगे थे। उनका चेहरा चांद की तरह रोशन था। मेरा दिल रोने को चाह रहा था कि सबको उठा दूं और ये माजरा कह डालूं। सुबह अब्दुल रहमान खिलाफे मामूल बहुत खुश था। मुझे उसकी खुशी खटक रही थी। भाई बहुत खुश है, कोई बड़ी खुशी मिल गई है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैंने रात का वाकया गोशगजार कर दिया। मेरी नजरें उसके चेहरे पर थीं। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। वो गड़बड़ा कर बोला। उसका लहजा उसकी बात की नफी कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, मैं बाबा जान से पूछ लूंगी। मैंने अंधेरे में तीर चलाया। नहीं नहीं, मौलवी साहब से बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद सारे मामले की नोयत मालूम करता हूँ। अब नमाज को देर हो रही है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। वो नजरें चुरा कर बोलता बाहर निकल गया। रातों को गायब होना अपिया का मामूल बन गया था। घर वालों से लाताल्लुक सी रहती, मगरिब के वक्त ही सो जाती और हर वक्त हर आईने के सामने खड़े अपने बाल संवारती और अकेले में मुस्कुराती। अम्मा भी सब देख रही थी। अगली जुमेरात को अब्दुल रहमान ने एक बच्चे के हाथ फूल भिजवाए जो अम्मा के हाथ लग गए। उस रात अपिया बेखबर सोती रही मगर सारी रात दरवाजे पर दस्तक होती रही। मैं उठकर बाहर देखती तो कुछ ना होता। वक्फे वक्फे से दस्तक जारी रही। मैं छुपकर खड़ी हुई ताकि बजाने वाले को फौरन पकड़ लूं, मगर वो भी कमाल का फुर्तीला था। न जाने कहाँ गायब हो जाता था। सारी रात ही आंख मचोली जारी रही। रात भर जागते रहने की वजह से सुबह मेरा सर दर्द से फट रहा था। सुबह अब्दुल रहमान का मूड भी बहुत खराब था। आंखें सुर्ख हो रही थी। मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखता। कोई काम ढंग से नहीं कर रहा था। हर बात पर बाबा जान से डांट खा रहा था। भाई क्या बात है, आज मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ मालूम होता है आपका। अशरफुल मुखलुकात को हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है? वो जल भुन कर कहता बाहर निकल गया। अशरफुल मखलुकात? अरे तो ये खुद क्या है? मैं हैरान हुई। एक रात को अपिया फिर गायब थी। मैं गुस्से के आलम में फौरन बाहर गई। दिल चाह रहा था कि इस अनजान शख्स का हशर नशर कर दूं। अपिया से चुप चुप कर मिलता है। मेरी अपिया कितनी बाहया और नेक है। मैं सोचती वहां गई, देखा तो रोशनी का मजबूत हिसार मौजूद था। मैं एक कदम भी आगे न बढ़ सकी। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि तुमसे ही शादी करूंगी। अपिया हंसते हुए वादा कर रही थी। मेरा दिल तो धक से रह गया। अपिया किसी अनजान शख्स से शादी का वादा कर रही थी। बाबा जान को खबर हुई तो किस कदर खफा होंगे। या अल्लाह, ये कौन शख्स था जो इस वक्त आता है और किसी को कानो कान खबर न होती। अपिया, आप रात को किससे बातें कर रही थी? मैं इंतहाई गुस्से से बोली। मैं? पागल, मैं तो सो रही थी। अपिया लापरवाही से हंसते हुए बोली। अगली जुमेरात को अब्दुल रहमान ने फिर फूल भिजवाए जो इत्तफाकन बाबा जान के हाथ लग गए। वो इंतहाई जलाल की हालत में अब्दुल रहमान को आवाजें देते हुए हुजरे में चले गए। मैंने चुपके से झांका। अब्दुल रहमान बाबा जान के पांव पकड़कर रो रहा था। मौलवी साहब माफ कर दें, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मोहब्बत के जज्बे से लड़ नहीं पाया। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, तो तुझे मेरा ही घर मिला था मोहब्बत के लिए? मैं शहरबानों से शादी करना चाहता हूँ। बंद कर अपनी बकवास। कभी तूने गौर किया है कि ये शादी मुमकिन है? मौलवी साहब, मेरे बड़ों ने भी ऐसी शादियां की हैं। मेरे अंदर हौसला नहीं कि मैं अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दूं। बाबा जान गुस्से से घूरते बाहर निकल गए। अब्दुल रहमान वहीं बैठा आंसू बहा रहा था। ओह, तो अब्दुल रहमान अपिया से मोहब्बत करने लगा है और उनका रिश्ता मांग रहा है। बाबा जान अगर मान जाए तो कम से कम उस कमीने इंसान से तो जान छूटेगी जो अपिया को वरगला रहा था, शादी के बातें ले रहा था। न जाने बाबा जान की इनकार की वजह क्या है। मैं सोचती ही रही। बीबी साहिबा, आप ही मेरी मदद करें। मैं शहरबानों से शादी करना चाहता हूँ। वो अम्मा जान के कदमों में बैठा था।
देखो अब्दुर्रहमान, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अम्मा नरमी से बोली। वो खुद हैरान थी कि आखिर इनकार की क्या वजह है। अब्दुर्रहमान तो घर का ही बच्चा है, इंतहाई फर्माबरदार और शरीफ है। ये खबीस अभी तक यहाँ बैठा है। बाबा जान अंदर दाखिल हुए तो उसे देखकर भड़क उठे। मौलवी साहब, मैं शहरबानों के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, निकल जा जलील यहाँ से। बाबा जान नफरत से उसे देखते हुए बोले। मौलवी साहब, आप मुझे सरकशी पर मजबूर कर रहे हैं। वो गुस्से में आ गया। एहसान फरामोश, घटिया। बाबा जान ने एक जोरदार थप्पड़ उसे दे मारा और उसे धकेलते हुए बाहर ले गए। बाबा जान, आखिर अब्दुर्रहमान में क्या कमी है जो आप ऐसा सलूक कर रहे हैं? मैं अचानक बोली। ज़ैनब, तुम इन मामलात से दूर रहो, इनकार की वजह नहीं बता सकता। आज के बाद कोई अब्दुर्रहमान का नाम ना ले। बाबा जान ने अपना फैसला सुनाया। मैं बाबा जान के जवाब पर चुप हो गई, मगर तजस्सुस अभी बाकी था। उस वाक़ये के बाद अपिया गुमसुम हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, हर वक्त कमरे में पड़ी रहती। चंद दिनों में बरसों की बीमार लगने लगी। सब बहुत परेशान थे। एक रात अपिया बहुत बेचैन थी, बार बार टहलने लगती, जैसे किसी का इंतजार हो। मैं आंखों पर हाथ रख के सब देख रही थी। इतनी देर में दूर कहीं से बिल्ली की आवाज आई जो रफ्ता रफ्ता करीब आती जा रही थी। फिर वो आवाज बिल्कुल दरवाजे के करीब से आने लगी और बिल्ली दरवाजा खुरचने लगी। अपिया तो गोया मुंतज़िर थी, तड़प कर उठी और दरवाजा खोल दिया। सामने एक बिल्ला खड़ा था। अपिया उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस लग रहे थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। अजानों की आवाजें सुनी तो बिल्ला चला गया और अपिया इत्मीनान से सो गई और फिर ये मामूल बन गया। या अल्लाह, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? मैं खौफ से सोचने लगती। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि मुझे ये बात बाबा जान और अम्मा जान को बता देनी चाहिए। मैंने उन दोनों से जिक्र किया तो अम्मा जान रोने लगी। अलबत्ता बाबा जान के चेहरे पर तफक्कुर के गहरे बादल छा गए। ठीक है, आज रात में खुद जागूंगा और देखूंगा कि माजरा क्या है, बाबा जान बोले। सरे शाम ही बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तूफानी होती जा रही थी। तूफान भी ऐसा जो थमने का नाम नहीं ले रहा था, मगर मेरे ख्याल के बरक्स बिल्ला आज भी मौजूद था, बारिश में भीगता हुआ। उसकी आवाज सुनकर अपिया बेकरारी से दरवाजे की जानब लगी। अच्छा, तो ये तेरी हरकत है, अब निजी स्वरूप भी इख्तियार करने लगा है, बाबा जान बोले। बाबा जान की खूनख्वार निगाहों के मुकाबले में बिल्ला भी अपनी जगह डटा था। वो यूं देख रहा था जैसे हर बात समझ रहा हो। बिल्ला भी 16 बार निगाहों से उन्हें घूर रहा था। बाबा जान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया, इतना बेतरतीब से कि मेरी और अम्मा की चीखें निकल गईं। कहाँ बिल्ली के साथ शफकत की हदीस सुनाने वाले बाबा जान जो खुद उसे इस कदर मार रहे थे। वो निढाल सा जमीन पर गिर गया। बिल्ले को मार पड़ती देखकर अपिया माही बेआब की तरह तड़प रही थी। बाबा जान ने नीम मुर्दा बिल्ले को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया और तमाम घर का हिसाब खींच दिया। उनकी बेखबरी में अपिया ने उन पर छुरी से हमला कर दिया, उसी हाथ को जख्मी किया जिससे बिल्ले को मारा था। बाबा जान को गहरा जख्म आया। मेरी और अम्मा की बुरी हालत थी। फरते जज्बात में आकर अम्मा जान ने अपिया को एक थप्पड़ लगाया तो वो बेहोश होकर गिर गई। उस बेचारी को क्यों मार रही हो? वो अपने बस में कहाँ है? बाबा जान तकलीफ से निढाल होकर बोले। सुबह मैंने बाबा जान से पूछा, बाबा जान, आपने बिल्ले को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? मुझे तो बहुत दुख था। बेटा, वो दरअसल बिल्ला नहीं, हवाई मखलूक थी जो बिल्ले के रूप में थी, बाबा जान बोले। उनके जवाब पर मैं तंग रह गई। एक बात जो मुझे बेचैन किए जा रही थी कि अब्दुर्रहमान या वो अजनबी शख्स या फिर वो पुरअसरार बिल्ला, तीनों का अपिया से कोई न कोई ताल्लुक था। न जाने क्या राज था। काफी दिन सुकून से गुजर गए। वो बिल्ला फिर ना आया। बाबा जान बाकायदगी से घर का हिसार करते थे। शायद मुसीबत टल गई थी। उस नादीदा मखलूक ने अपिया का पीछा छोड़ दिया था। वे सोचते सोचते सो गई। ख्वाब में मैंने अब्दुर्रहमान को देखा। वो हमारे दरवाजे के साथ टेक लगाकर रो रहा था। उसका चेहरा और जिस्म जख्मी था। घबराहट से मेरी आंख खुल गई। मैं चुपके से उठी और दरवाजा खोलकर देखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। वाकई अब्दुर्रहमान बैठा रो रहा था। ज़ैनब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक नज़र शहरबानों को देखने दो। मौलवी साहब के सख्त हिसाब की वजह से मैं अंदर नहीं आ सकता। अगर तुम इजाज़त दोगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। कितने दिन हो गए हैं मैं उसे एक झलक नहीं देख पाया हूँ। अब्दुर्रहमान बेहद निढाल था। मेरा दिल उसकी हालत पर भर आया। ठीक है भाई, अंदर आ जाए, मगर जल्दी चले जाइएगा। बाबा जान को खबर हो गई तो कयामत आ जाएगी। मैंने इजाजत देते हुए कहा। मेरी इजाजत पर वो खिल उठा। अपिया बेखबर सो रही थी। अब्दुर्रहमान ने उन्हें वारफ्ता निगाहों से देखा। भाई, आप इतने जख्मी क्यों हैं? दरअसल मौलवी साहब ने मुझे बहुत मारा है। भाई, आप अपिया को भूल क्यों नहीं जाते? मत गवाएं अपनी जान को, ये मेरे इख्तियार में कहा है ज़ैनब। अच्छा, अब आप जाएं, बाबा जान ना आ जाएं। उसने एक नज़र डाली और मेरा शुक्रिया अदा करते हुए बाहर निकल गया। मेरा दिल तो गम से भर गया। मैं उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ ना कर सकती थी। रात को यहाँ कोई आया था? बाबा जान आंखें बंद करके कुछ महसूस करते हुए बोले। नहीं तो, अम्मा जान बोले। मेरी तो जान निकल गई। मैं खामोश रही। नहीं,
रात को नातीता मखलूक घर में किसी रूप में दाखिल हुई थी। बाबा जान पुर यकीन लहजे में बोले, खैर मैं हिसार मजीद सख्त कर देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम दोनों होशियार रहना। जब तक तुम चाहोगी नहीं, कोई मखलूक बिला इजाजत अंदर दाखिल नहीं होगी। हिसार सख्त होते ही बिल्ले की तिलखराश आवाज़ें दोबारा आने लगीं। आवाज़ सुनकर अपिया की हालत बेहद जुनूनी हो जाती। उन्हें दौरे पड़ने लगते, आंखें सुर्ख हो जाती, बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती। सारी रात हम पहरा देते। बिल्ले की आवाज़ इस कदर भयानक होती कि लगता कानों के पर्दे फट जाएंगे। वो नादीता मखलूक अब इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई थी। कभी घर के किसी हिस्से में आग भड़क उठती, कभी मस्जिद का कोई हिस्सा गिर जाता, अजान के वक्त लाउड स्पीकर में करंट आ जाता। बारहा बाबा जान उसकी जद में आए। मगरिब के बाद घर में पत्थर बरसना शुरू हो जाते। वो इस कदर बड़े होते कि बाबा जान अक्सर जख्मी हो जाते। फरिश्ते को शैतान बनने में बस पल भर की देर लगती है। वो बुड़बुड़ाते। अपिया उनकी तकलीफ पर मुस्कुरा रही होती। हम बेहद हैरान होते, मगर उन इंतकामी कार्रवाइयों से हम महफूज रहे थे। ये भी एक राज था। एक शाम अपिया बहुत एहतमाम से तैयार हो रही थी। अपिया कहीं जाना है क्या? मैं हैरत से बोली। हाँ। वो मुस्कुराई। मुझे खतरे की बू महसूस हुई। रात को मैं जागना चाहती थी, मगर नींद गालिब आ गई थी। रात को अचानक आंख खुली तो अपिया गायब थी। हिसार की वजह से कोई मखलूक अंदर तो दाखिल नहीं हो सकती थी, मगर शायद उसने अपिया को बाहर बुला लिया था। मुझे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों सोई। बाबा जान को खबर की, सारे घर में तलाश किया, मगर अपिया ना मिली। हम बाहर मैदान में आ गए जहाँ कुआं था। वहाँ जो मंजर देखा, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। रंगो नूर का सवाद था। तमाम फिजा खुशबू से मुअत्तर थी। कुएं पर बेशुमार दिए रोशन थे। अपिया के लिए इस कदर एहतमाम था कि करने वाले की मोहब्बत जाहिर हो रही थी। हम कुएं के करीब पहुंच गए, मगर हम कुछ खास देख नहीं पा रहे थे। कोई मजबूत सा हिसार था जो हमें रोक रहा था। मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी। बाबा जान इंतहाई तैश के आलम में कुछ पढ़ने लगे। अभी कुछ देर हुई थी कि एक मर्दाना आवाज गूंजी और तमाम रोशनियां बुझ गईं। अपिया कुएं के करीब बेहोश पड़ी थी। मैं भागती हुई उनके करीब गई। उनकी हालत पर दिल तड़प रहा था। बाबा जान के चेहरे पर गम के आसार नुमाया थे। नमाज़े फजर के बाद बाबा जान ने जरूरी सामान लिया और बाहर जाने लगे। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अम्मा ने पूछा। हाँ, गुजरात, अपने पीरो मुर्शिद शाह उस्मानी साहब के पास जा रहा हूँ। अब इस खबीज का कुछ करना पड़ेगा। वो बाहर निकल गए। मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि अब अपिया जरूर ठीक हो जाएंगी। वो फिर पहले जैसी हो जाएंगी। इशा के बाद बाबा जान वापस लौटे। उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे। जगह जगह पर खून के थप्पे थे। वो बहुत निढाल लग रहे थे। बाबा जान, खैरियत, क्या हुआ? आपके पीरो मुर्शिद नहीं आए? मैंने एक साथ कई सवाल कर डाले। बाबा जान ने उसके जवाब में जो किस्सा सुनाया वो सुनकर मैं और अम्मा जान खौफजदा हो गए। मैं बस के इंतजार में खड़ा था कि बारिश शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह करके बस पहुंची, मगर बस ने कोई 7 चक्कर लगाए, मगर हर बार मुझे एक ही सड़क पर उतार जाती। मेरी समझ से बाहर था कि ये क्या माजरा है। इस उलझन में खड़ा था कि तूफानी बारिश शुरू हो गई। हैरत अंगेज तौर पर बारिश का रंग सुर्ख था। मैं घबरा कर एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी। मैंने दोबारा हिम्मत जमा की। उसी अवस्था में 2-3 छोटे बच्चे नजर आए। उनके कान जानवरों के कानों की तरह लंबे लंबे थे। रंगत स्याह और आंखें बिल्कुल सुर्ख। देखो, इन पर नजर रखना, ये गुजरात अपने पीरो मुर्शिद के पास न जाने पाए। वो तीनों सरगोशियां करते हुए गायब हो गए। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने यहाँ से जल्द अज जल्द निकलने का इरादा बांधा तो कुछ मर्द और औरतें नजर आए। मर्द ढोल बजा रहे थे, औरतों के हाथों में मेहंदी के थाल थे। उस वीराने में ये लोग मेरी समझ से बाहर थे। शायद शादी में जा रहे हों। मैंने दिल को तसल्ली दी। भाई, आप लोग भी गुजरात जा रहे हैं क्या? मैंने एक शख्स को मुखातिब किया। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझा शायद समाज से महरूम है। मैंने एक लड़की से भी वही सवाल किया तो वो हंसने लगी। अरे मौलवी साहब, हम गुजरात नहीं, हम तो शहरबानों की शादी में जा रहे हैं। आपकी बेटी की शादी है और आप यहाँ हैं? ये कहकर वो सब कह लगाने लगे और देखते देखते धुआं बनकर गायब हो गए। इस वीराने में अपनी लाडली बेटी का नाम अजनबी लोगों के मुंह से सुनकर मेरा तो दिल डूबने लगा। सोचा पढ़ लगे और उड़कर चला जाऊं। अपनी शहरबानों को देख लूं कि वो खैरियत से तो है ना। बाबा जान ये कहकर रोने लगे। मेरी और अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। ये तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं किसी शैतानी चक्कर में फंस गया हूँ। ये मुझे हरगिज़ शाह उस्मानी साहब से मिलने नहीं देंगे। बाबा जान दोबारा गोया हुए। मैं थक हार कर वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ तो एक 70 साला शख्स आता दिखाई दिया। उसकी कमर झुकी थी और हाथ में लाठी पकड़े वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसको शैतानी मखलूक समझ रहा था, मगर उसका नूरानी चेहरा दिल को तसल्ली दे रहा था। परेशान हो बेटी के लिए उन्होंने मुझे मुखातिब किया। मैं बेहद हैरान हुआ कि वो बगैर कहे मेरे दिल की बात जान गए। उसके ऊपर बहुत सख्त चीज का कब्जा है। उसको काबू करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये लो पकड़ो। उन्होंने एक तावीज़ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके गले में डाल देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो बुजुर्ग ये कहकर गायब हो गए। बाबा जान इतना कहकर खामोश हो गए। ज़ैनब, ये शहरबानों के गले में डाल दो। बाबा जान निढाल लहजे में बोले।
तावीज़ पहनने के 2 दिन बाद तक अपिया बिल्कुल ठीक रही। हम समझे मुसीबत टल गई, मगर ये हमारी गलतफहमी थी। अपिया दोबारा रातों को गायब होने लगी। उस नादीदा मखलूक ने कुछ इस तरह चक्कर चला था कि अपिया बहुत बेचैन रहने लगी थी। उस तावीज़ का अपिया को तो कोई फायदा ना हुआ, मगर वो नादीदा मखलूक खूब फायदे उठा रही थी। ये भी एक अहम बात थी। अब सारे इलाके में ये बात फैल गई कि मौलवी जलील की बेटी पर हवाई मखलूक का कब्जा है। हर सुबह कुएं के करीब बेहोश पड़ी मिलती है। बाबा जान ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। वो हरदम रोते रहते। उनके रोने में एक बेबसी सी थी कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहे। वो सजदों में गिड़गिड़ाते रहते और अब्दुर्रहमान को खूब कोसते, बददुआएं देते। मौलवी साहब, एक तो हमारी बेटी मुसीबत में है और आप इस गरीब को बददुआएं देते रहते हैं। आप अगर मान जाते तो आज हमारी बेटी अपने घर में खुशो-खुर्रम होती। अच्छा भला लड़का था अब्दुर्रहमान, मुझे तो लगता है हमें उसकी आह लग गई है। आपने किस कदर बेइज्जत करके उसे निकाला था। अम्मा जान बेटी की तकलीफ पर फट पड़ी। बाबा जान जवाब में बिल्कुल खामोश रहे। मुझे लगा शायद वो भी पछता रहे हैं। चांद की आखिरी तारीखें चल रही थी। अपिया बिल्कुल ही होश से बेगाना हो गई थी। एक सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में इंतहाई दिलफरेब महक रची बसी थी। पूरा कमरा महक रहा था। कमरे की मध्यम सी रोशनी में मुझे अंदाजा हो रहा था कि अपिया गहरी नींद सो रही है। मैं उनके करीब गई। खुशबू अपिया के वजूद से आ रही थी। मैं भागकर उनके करीब गई तो देखा कि अपिया के हाथों पैरों पर इस कदर खूबसूरत मेहंदी लगी थी। नक्शो निगार बेहद दीदा ज़ेब थे। उसकी खुशबू और रंग आम मेहंदी से बिल्कुल अलग था। अपिया के दूधिया हाथों में मेहंदी बेहद सज रही थी। अपिया, ये मेहंदी क्यों लगाई है? मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, मगर बड़ी गहरी नींद में थी। मैं अम्मा को बुलाकर लाई तो घबराकर अम्मा रोने लगी। बाबा जान भी घबराते हुए चले आए। शहरबानो, ये मेहंदी किसने लगाई है? वो बहुत मोहब्बत से पूछ रहे थे। काफी देर बाद अपिया ने आंखें खोली। अपने हाथों पैरों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। बाबा जान, रात को कुछ लड़कियां आई थी। उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई और कहा कि इस चांद की पहली तारीख को मेरी शादी है। अपिया मधोशी में बोली। ये सुनकर हम लोग तो दंग रह गए। वो नातीदा मखलूक कितने आराम से हमारी अपिया को हमसे दूर कर रही थी और हम बेबस थे। बाबा जान, अपिया को बचा ले। मैं रोते हुए उनके सीने से लग गई। बाबा जान इस वाक़े के बाद बिल्कुल गुमसुम हो गए थे। रातों को भी जागते रहते, बेबसी से सहन में खड़े होकर चांद को देखते रहते। चांद के मुकम्मल होने में 2 दिन रह गए थे। बाबा जान की बेचैनी अरूज पर थी। उन्होंने मगरिब की नमाज अदा की और जल्दी घर आ गए। बावर्ची खाने में उन्हें देखकर मैं भी उनके पीछे गई और वो कुछ ढूंढ रहे थे। वो बाहर निकले तो देखा कि उनके हाथ में छुरी थी। उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। वो अपिया के कमरे की तरफ चल पड़े। मैं समझी कि वो शायद कोई अमल कर रहे हैं। मैं भी खामोशी से उनके पीछे चल पड़ी। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। वो छत की तरफ देखकर बोले। मैं चुपचाप खड़ी एक बाप की बेबसी देख रही थी। उन्होंने कंधे पर पड़े रुमाल से अपने आंसू साफ किए और अपिया के करीब पहुंच गए। अपिया बेखबर सो रही थी। बाबा जान ने उनकी पेशानी चूमी और गर्दन पर छुरी चलाने लगे थे कि मैंने भागकर उनके हाथ पकड़ लिए। बाबा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने रोते हुए उनके हाथ से छुरी छीन ली। फिर क्या करूं? मेरे लिए बेटी को कब्र में उतारना आसान है, मगर उस बदबख्त जिन के हवाले कैसे कर दूं? अब्बा जान ये कहकर तड़प तड़प कर रोने लगे। उनकी बेबसी पर मेरा दिल कट रहा था। इसी अवस्था में अम्मा जान अंदर आई। मौलवी साहब मस्जिद से बच्चा आया है, कह रहा है कि पीरो मुर्शिद उस्मानी साहब तशरीफ लाए हैं और आपको बुला रहे हैं। अम्मा जान ने गोया तने मुर्दा में जान डाल दी। बाबा जान मस्जिद की तरफ दौड़े। बाबा जान घर आए तो शाह साहब उनके हमरा थे। देखो जलील, घबराओ नहीं। हर तकलीफ के बाद राहत भी आती है। वो कादिर मौजूद है ना, वही हमारी मदद करेगा। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो सहन में बैठकर पढ़ाई करने लगे। अपिया जो बेखबर सो रही थी, खूनख्वार अंदाज में उठकर बैठ गई। उनकी हालत जनूनी हो रही थी। हम उन्हें मुश्किल से काबू कर रहे थे। शाह साहब मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। कुछ देर गुजरी तो बिल्ले की आवाज़ सुनाई दी। यूं लगा जैसे शेर धाड़ रहा हो। बिल्ले की आवाज़ पर अपिया की बेचैनी अरूज पर पहुंच गई। शाह साहब पढ़ाई करते करते रुक गए। वो कुछ निढाल दिखाई दे रहे थे। तकलीफ उनके चेहरे से वाज़ेह थी। क्या हुआ शाह साहब? बाबा जान घबरा कर बोले। जलिए, कोई रुकावट दरपेश है, बात नहीं बन रही। उनकी बात सुनकर बाबा जान अफसुर्दा हो गए। अच्छा, मैं एक नज़र बच्ची को देखना चाहता हूँ। बाबा जान उन्हें अंदर ले आए। शाह साहब की आमद पर अपिया की हालत पागलों जैसी हो रही थी। अच्छा नहीं कर रही तुम? अपिया मर्दाना आवाज़ में बोली। अच्छा, तो ये भी इस खबीज की चाल है? शाह साहब ने कहते हुए अपिया के गले का तावीज़ उतारना चाहा तो अपिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। शाह साहब ने कुछ पढ़कर फूंका तो अपिया की गिरफ्त कमजोर पड़ी। शाह साहब ने तावीज़ सामने रखकर पढ़ाई शुरू की। चंद लम्हों में तावीज़ को आग लग गई। थोड़ी देर बाद न जाने कहाँ से बिल्ला आता हुआ दिखाई दिया। वो खूनख्वार नजरों से शाह साहब को देखता हुआ सामने बैठा। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसके अंदाज से लग रहा था कि इतनी आसानी से हार मानने वाला वो नहीं।
उसके ये तेवर देखकर शाह साहब जलाल में आ गए। पास पड़ी लोहे की सलाख पर कुछ पड़कर फूंका और उसकी कमर पर 2-3 बार इस जोर से मारी कि वो तकलीफ से बिलबिला उठा और दर्दनाक आवाजें मुंह से निकालता हुआ बेदम होकर गिर गया। असली शक्ल में आ, मुझे बात करनी है तुझसे, शाह साहब ने सलाख से उसे मारते हुए कहा। उसने बमुश्किल आंखें खोलकर देखा और देखते ही देखते वो बिल्ला अब्दुर्रहमान की शक्ल इख्तियार कर गया। खौफ से मेरी और अम्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कितने रूप धारेगा, असलियत तो नहीं बदल सकेगा, शाह साहब बोले। अब्दुर्रहमान तकलीफ की शिद्दत से करा रहा था। उसकी कमर से खून बह रहा था मगर आंखों से ठिठाई झलक रही थी। मैं हैरत के आलम में उसे देखती रही। इतने रूप धारने वाला अब्दुर्रहमान कौन था? एहसान फरामोश, शर्म नहीं आती तुझे अपने उस्ताद को तकलीफ देते हुए? शाह साहब गजबनाक होकर बोले। मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया है, वरना मैं उन्हें तकलीफ ना देता। ये मोहब्बत है तेरी? क्या हाल कर दिया है तूने इस बच्ची का? अंदाजा है तुझे इसकी तकलीफ का? ये मोहब्बत तो नहीं है, खुदगर्जी है, खुदगर्जी, जिसने तुझे इतना सरकश बना दिया है। शाह साहब बोले। मैं भी तकलीफ में हूँ, ना ये मेरी शादी होने देते हैं ना इसे मिलने देते हैं। अब जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, और मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। वो इंतहाई सरकशी से बोला। इंसान हमेशा हमसे पैमान लेकर हमें हमारी मोहब्बत छोड़ने पर मजबूर करते हैं। इस लड़की ने भी मुझसे वादा किया है शादी का, और हमारी कौम इतनी आसानी से किसी वादे से फिरने नहीं देगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम इस लड़की को बता दो कि तुम कौन हो। अगर तुम्हारा असल जानने के बाद भी वो राजी होती है शादी करने पर, तो मैं सबकी मौजूदगी में तुम्हारा निकाह से पढ़वा दूंगा, शाह साहब ने कहा। असल? अब्दुर्रहमान ये सुनकर सत्ते में आ गया। लेकिन वो तो मोहब्बत मेरी इसी सूरत से करती है। उसके चेहरे पर अब तकलीफ के आसार थे। घबरा क्यों रही हो? अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी मजबूत और सच्ची है तो दिखाओ अपना असल रूप, शाह साहब ने जवाब दिया। शाह साहब, मैं शहरबानू की नजरों में अपने लिए नफरत नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मुझे मोहब्बत करने की इतनी कड़ी सजा तो ना दे। वो शाह साहब के पांव पकड़कर रोने लगा। नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। इस लड़की को अपना असली चेहरा दिखाओ, वरना इसकी दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले जाओ, वो तो टोक अंदाज में बोले। सब उसे बेबसी से आंसू बहाता हुआ देख रहे थे। वो रो रहा था, तड़प रहा था। मुझे लम्हे भर के लिए उस पर बहुत तरस आया कि अपिया को उसके हवाले कर दूं। शाह साहब के हुक्म पर मैं और अम्मा जाकर अपिया को पकड़कर ले आए और अब्दुर्रहमान के सामने बिठा दिया। अब्दुर्रहमान अपिया को हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। अपिया को खो देने की तकलीफ उसके चेहरे से आया थी। दिखाते क्यों नहीं अपना असल चेहरा? बताओ इसे कि तुम इंसान नहीं एक जिन जाते हो। शाह साहब गुस्से से धाड़े। जिन जाता? ये अल्फाज अपिया की समाज से टकराए तो वो बेहोश हो गई। मैंने और अम्मा जान ने खौफ से अपने चेहरों पर हाथ रख लिए। अब्दुर्रहमान भाई जो अपिया से मोहब्बत करते थे वो इंसान नहीं थे। अब्दुर्रहमान की आंखें शिद्दत गिरिया से सुर्ख हो रही थीं। उसने सदमे से अपिया के बेहोश वजूद पर नजर डाली। वो जिस शहरबानों से मोहब्बत करता था वो तो बेहोश हो चुकी थी, मगर असल शहरबानों होश में आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान मोहब्बत की जंग हार चुका था। उसने एक गमज़दा निगाह अपिया पर डाली और गायब हो गया। और उस दिन के बाद से बाबा जान ने किसी को भी अपना शागिर्द ना बनाया था। सच है, आग वाकई आग को नहीं जला सकती, मगर आतिश मोहब्बत ने एक जिनजादे को जला कर राख कर दिया था, और साथ ही जो एतमाद का खून हुआ था उसका तो कोई मोल ही ना था। उम्मीद करती हुई बस आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।